परिचय। अरुण, प्लग में कील मत डालो, तुम्हें बिजली का झटका लग जाएगा। क्यों सर? इस कील पर जंग लगा हुआ है और यह हमारे किसी काम की नहीं है। भले ही इस पर जंग लगा हुआ है, परंतु यह धातु है और धातु विद्युत की सुचालक होती है। यदि तुम इसे प्लग में लगाओगे तो तुम्हें झटका लगेगा। अरे, फिर तो आपने मुझे बचा लिया। बच्चों, इस अध्याय में हम धातुओं व अधातुओं, उनके भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों, उनकी प्राप्तियां तथा उनके संक्षारण के विषय में जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: धातुओं व अधातुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों का वर्णन करना, यह समझना कि धातुएं कैसे प्रतिक्रिया करती हैं, धातुओं की उपस्थिति की व्याख्या करना, संक्षारण की व्याख्या करना। भौतिक गुणधर्म धातुएं। दैनिक जीवन में आप अनेक धातुओं एवं अधातुओं के संपर्क में आते हैं। उदाहरणार्थ, वह हथौड़ा जिससे आप कील ठोकते हैं एक धातु है। लोहे से निर्मित कील भी एक धातु है। आइए धातुओं के भौतिक गुणधर्मों पर दृष्टि डालते हैं। धातुओं के भौतिक गुणधर्म निम्नलिखित हैं। भौतिक अवस्था। धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस होती हैं। उदाहरणार्थ, लोहा, एल्यूमीनियम। केवल पारा एक तरल धातु है। ताप व विद्युत के सुचालक। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। उदाहरणार्थ, तांबा व चांदी ताप व विद्युत के सर्वोत्तम चालक हैं, जबकि सीसा ताप का सबसे बड़ा कुचालक है। आघात वर्ध्य। कुछ धातुओं को पीट पीट कर पतली चादर अर्थात फॉइल के रूप में ढाला जा सकता है। उदाहरणार्थ, लोहे को गर्म किया जाता है और फिर पीट पीट कर उसे विभिन्न वस्तुओं, फाइलों व आकारों में ढाला जाता है। तन्य। धातु से पतले तार भी खींचे जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, 100 ग्राम चांदी से लगभग 200 मीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। चमक। धातुएं अपनी चमकीली सतह से प्रकाश को परावर्तित करती हैं। उन पर पॉलिश भी की जा सकती है। उदाहरणार्थ, सोना, चांदी एवं तांबा चमकीली सतह वाली धातुएं हैं और इन पर पॉलिश भी की जा सकती है। भौतिक गुणधर्म अधातुएं। आइए अब अधातुओं के भौतिक गुणधर्मों की बात करते हैं। भौतिक अवस्था। अधातुएं कमरे के तापमान पर ठोस, द्रव अथवा गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। गैस ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, द्रव ब्रोमीन व ठोस कार्बन। अनाघात वर्ध्य व अतन्य। अधातुएं भंगुर होती हैं तथा उनसे ना तो तार बनाए जा सकते हैं और न ही उन्हें पीटकर पतली चादर के रूप में ढाला जा सकता है। ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक। अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं, किंतु ग्रेफाइट कार्बन एक अपवाद है क्योंकि वह ऊष्मा का सुचालक है और इलेक्ट्रोड बनाने के काम आता है। चमक ना होना। अधातुओं में चमक नहीं होती और वे प्रकाश को परावर्तित नहीं करती।
क्या आप जानते हैं, धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस होती हैं। इसका केवल एक अपवाद है, पारा, जो कि द्रव है। तरल धातु पारा ऊष्मा व विद्युत का सुचालक है। इसका घनत्व बहुत अधिक होता है। यह अत्यधिक विषैला होता है। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, तथापि ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एक रूप है, विद्युत का सुचालक है। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अब धातुओं के कुछ रासायनिक गुणधर्मों पर दृष्टि डालते हैं। इन गुणधर्मों में धातुओं की अन्य तत्वों जैसे वायु, जल, अम्लों तथा अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रियाएं भी सम्मिलित हैं। वायु के साथ अभिक्रिया। जब धातुएं वायु के संपर्क में आती हैं तो वे धातु ऑक्साइड निर्मित करती हैं। कुछ ऐसी धातुएं भी हैं जिनमें अम्लीय व क्षारकीय दोनों ही प्रकार के गुणधर्म पाए जाते हैं। ऐसी धातुओं को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जल के साथ अभिक्रिया। जब धातुएं जल के संपर्क में आती हैं तो वे धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन निर्मित करती हैं। धातुएं जल को धातु हाइड्रोक्साइड विलयन बनाती हैं। अम्लों के साथ अभिक्रिया। लवण व हाइड्रोजन बनाने के लिए धातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं। यह अभिक्रियाशीलता प्रत्येक धातु की भिन्न भिन्न होती है। तथापि जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती, क्योंकि यह अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकरण करता है। अन्य